नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। रैली में कई सालों से एक ही परिवार का सरपंच बनने के कारण भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी सागौन बुंदेली ग्राम पंचायत के सरपंच पति ने अपने ग्राम पंचायत के भ्रष्ट सरपंच की काली करतूतों का खुलासा करने वाले पत्रकारों से खुन्नस निकालते हुए 3 पत्रकारों से गंभीर मारपीट की। तीनों पत्रकार यहां पर चल रहे घटिया सड़क निर्माण का कवरेज करने गए थे। पुलिस ने 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पंकज शर्मा अधिमान्य पत्रकार हैं और पत्रिका अखबार के संवाददाता हैं। रमगढ़ा के ग्रामीणों ने पत्रकारों को सूचना दी थी कि यहां पर बन रही सीसी रोड घटिया और अवैध है। सड़क निर्माण में काली रेत का प्रयोग किया जा रहा है। शनिवार दोपहर पत्रकार पंकज शर्मा, प्रवीण सोनी और रोहित अहिरवार कवरेज करने गए थे। प्रवीण और रोहित फोटो और वीडियोग्राफी करके लौट रहे थे कि सरपंच पति राजकुमार आया और रास्ता रोक बाइक की चाबी निकाल ली। राजकुमार ने गाली देते हुए पंकज के मुंह पर बंधा गमछा निकाल लिया और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी और मारपीट शुरू कर दी। रोहित को जातिगत गालियां देते हुए जातिगत अपमान किया। तभी मदन बाबू और कृष्ण कुमार लाठियां लेकर आ गए और पंकज और प्रवीण को मारने लगे। रोहित डर के कारण भाग गया। प्रवीण के सिर में डंडा मारा। कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र, भागीरथ, कमलू, पुरुषोत्तम भी आ गए और पंकज और प्रवीण से मारपीट करने लगे। बाद में राजकुमार पंकज और प्रवीण को घर ले गया और रस्सी से बांधकर गालियां देने लगा। राजकुमार ने पत्नी को बुलाकर कहा कि इन लोगों की झूठी रिपोर्ट करो। फिर राजकुमार बोला कि तुम लोग लिख कर दो कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई खबर नहीं लगाएंगे। जिसके बाद पत्रकारों ने लिख दिया। घटना की जानकारी पीड़ित पत्रकारों ने नगर के पत्रकारों को दी। पत्रकार पुलिस थाने पहुंचे और पत्रकारों के साथ घटित घटना सुनाई। टीआई अरविंद चौबे ने बताया कि पुलिस ने पंकज शर्मा के रिपोर्ट पर आरोपी राजकुमार पटेल, मदन पटेल, बाबू पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, भगवान दास पटेल, धर्मेंद्र पटेल, भागीरथ पटेल, कमलू पटेल, पुरुषोत्तम पटेल पर धारा 294, 323, 341, 342, 506, 34 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों पत्रकारों ने इस ग्राम पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की काली करतूतें उजागर की थी, जिसके बाद सरपंच पर कार्रवाई की गई थी। तभी से सरपंच पति पत्रकारों से खुन्नस खाए हुए था। मैं मेरे पत्रकार साथी पंकज शर्मा और रोहित अहिरवार सागौन बुंदेला खबर बनाने के लिए गए थे। तो खबर बना के हम लोग लौट रहे थे तो सरपंच पति राजकुमार पटेल ने हम लोगों की गाड़ी की चाबी निकाल दी और हम लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा कि तुम लोग कैसे कब पत्रकार खबर बनाने आए, तुम्हें जान से मार डालूंगा, ऐसी वैसी गाली दे। और हम लोग गाड़ी छोड़कर भागने लगे। गाड़ी छोड़कर हम जैसे ही भागे तो हम लोगों को उनके साथियों ने हम लोगों के लिए पकड़ लिया और हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद हम लोगों को एसओजी टीम और पुलिस के संयुक्त टीम के साथ बदमाशों के बीच बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश बाहुबली उर्फ शिवा पाठक घायल हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिला अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश सनी रावत, योगेश उर्फ चिंगारी, मनमोहन उर्फ मनमोहन मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 का इनामी बदमाश था बाहुबली उर्फ शिवा पाठक। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के राम रेखा नदी के शमशान घाट के पास मुठभेड़ हुई। बाहुबली शिवा पाठक ने अपने साथियों के साथ इंजीनियर से फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने इंजीनियर अजीत को गोली मारी थी। इंजीनियर अजीत की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई थी। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बदमाशों द्वारा फिर से अन्य व्यक्ति से 50,000 फिरौती मांगने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंचे एसपी हेमराज मीना, एएसपी पंकज, सीओ गिरीश कुमार सिंह। जिला अस्पताल में कोतवाल रामपाल यादव, एसओजी टीम प्रभारी सर्वेश राय सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। मुठभेड़ में एसओजी टीम प्रभारी सर्वेश राय, प्रभारी निरीक्षक छावनी सौदागर राय, थाना अध्यक्ष कप्तानगंज हरे कृष्ण उपाध्याय अपनी टीम के साथ शामिल रहे। और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, क्या रहा? देखिए, हमारे यहाँ पे एक घटना हुई थी 12 तारीख में। एक अजीत नाम के व्यक्ति की गोलीबार की हत्या कर दी गई थी, जो कि यहाँ पे थाना छावनी के जो टोल प्लाजा है, चौकड़ी टोल प्लाजा, इसके पास में गाँव है चौकड़ी, यहाँ पे घटना हुई थी। गोली मार दी गई थी कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा, जिनकी बाद में पहचान उनके द्वारा की गई, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। नामजद शिवा उर्फ बाहुबली पाठक, एक सनी रावत और अंकुर मिश्र और ये अंकुर पांडे।
इसी में से लगातार हमारी जो एसओजी की टीम और जो थाना है, थाना छावनी और थाना कप्तानगंज की टीम और बाकी हमारी जो स्वास्थ्य टीम। मुजफ्फरनगर में दिनांक 14 जून 2020 को लाइव मारपीट में आधा दर्जन से लोग घायल हुए। दरअसल पूरा मामला थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ी का है, जहां बीते 4 दिन पूर्व मामूली कहासुनी होने पर गांव के ही दबंगों ने ताज अली के घर पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया था। इस मारपीट और हमले के दौरान पीड़ित परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग महिलाओं सहित घायल हो गए थे, जहां पर अभी भी कुछ घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में गंभीर हालत के चलते उपचार जारी है। वहीं इस मारपीट के प्रकरण में बीते दिन एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह दबंग लोग पीड़ित परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में थाना शाहपुर के एसएसआई महेंद्र त्यागी ने थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के छुट्टी चलते वक्त मारपीट प्रकरण और वायरल वीडियो में पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में पीड़ित ताज ने बताया कि उसका छोटा भाई अपने प्लॉट पर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तभी वहां से नशे की हालत में जा रहे सुहेल ने उसके भाई के साथ गाली गलौज कर दी। इस बीच कहासुनी होने के बाद मेरा भाई घर पर आ गया और हम सभी अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी दबंग नोनू, वसीम, नफीस, सादिक, दिलशाद, अफसर और अबरार और अन्य लोगों ने हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान हमारे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की सूचना पर किसी तरह पड़ोसियों ने इन दबंगों से हमारी जान बचाई। मारपीट और लड़ाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमारे जितने भी लोग घायल थे सभी को जिला चिकित्सालय भिजवाया। इन दबंगों ने हमारे साथ कुछ माह पूर्व भी मामूली बात को लेकर मारपीट की थी, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान नत्तू कुरैशी ने हमारा फैसला करा दिया था। तब भी हम लोग चोटिल होकर खामोश घर बैठ गए थे। फैसले के चलते हम लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब हम लोग इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जिन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है वे लोग जेल जाएं, क्योंकि वे दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी तक इस प्रकरण को हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शाहपुर पुलिस के द्वारा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बस जी यहाँ से बच्चे खेल रहे थे, इनके साथ मार पिटाई करने लगे जाके। हमने भाई कहा क्या बात है, बस जी हमें गाली देनी शुरू कर दी। अब वो चला भी गया, हमने सोचा वो आगे कुछ लगा, बस जब फिर कम से कम जी 20-30 आदमी आ गए एकदम। और तो जी बस हमारे पास धुआं कोई लाठी ले रहा, कोई डंडे, कोई हथियार, कोई राइफल, सब कुछ धड़ाधड़। हमें तो नहीं पता लगा जी क्या, बस हमारे पास तो बजाना शुरू करते झुट्टों की तरह पूरा। किस तरीके के आदमी हैं? ये दबंग टाइप के आदमी है। पहले भी जी हमारे 2 बच्चे नीचे थे छोटे, और तो वो बाहर से आया, बाहर से आके मस्जिद में ऐलान हो रहा था, जिनको 5 आदमी सब बत्ती नमाज न पड़ी। हमारा एक लोंडा बोला, वो बोला नुको बहन के लौटो चलो नहीं हंस। मैं वो हमारा छोटा सा लोंडा बोला नुको गाली ना दे, मुझे ऐलान सुन लेने दे। तो उन्हें छूटते नहीं रैपटा मारा उसके। तो दूसरा लोग बच्चा बोला मारा नुको रे मारा क्यों, उसे धीमा की करा लगा। ऊपर से हम आए उतर के, आज तो किसी नु कह रहा छूटता ही नुको सवरी नुको इन्हें रोक भी लेख रहो। इन्होंने हमारे घेर में सारे को फैला दिया, घेर मारा, रफना बता रहे घेर। और झूठे कदी नु कहेंगे ईट ठाली मारी, कदी नु कहेंगे कल लगा हमारे तो पेड्डे पाट दिए, कदी कुछ कहेंगे कदी कुछ कहेंगे। घर में जो मार पिटाई उस टाइम कौन कौन लोग? मेरठ में दहेज की मांग को लेकर जीजा और साले में जमकर मारपीट हुई, जिसमें साला गंभीर रूप से घायल हो गया। जीजा पिछले 1 साल से साले से दहेज में गाड़ी रुपयों की मांग करता है, जिसको लेकर आज जीजा और साले में जमकर विवाद हुआ। साले ने लिसाड़ी गेट थाना पहुंचकर जीजा के खिलाफ तहरीर दी। ये मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हिमायू नगर का है, जहां नईम के भाई की दुकान है। नईम किसी काम के सिलसिले से गाजियाबाद आया था और अपने भाई की दुकान पर पहुंचा। वहीं उसके जीजा सलमान का भी घर है, जहां इन दोनों की जमकर मारपीट हुई। बताते चले इन दोनों का विवाद पिछले 1 वर्ष से दहेज की मांग को लेकर चल रहा है। सलमान अपनी पत्नी के साथ मारपीट और दहेज की मांग करता है। दहेज में मोटरसाइकिल और कार कुछ रुपयों की मांग करता है, जिसकी वजह से सलमान की पत्नी कशिश अपने मायके में रह रही है। इस बात को लेकर जीजा ने अपने साले के साथ जमकर मारपीट की। घायल साले ने लिसाड़ी गेट थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरा नाम नईम सैफी है। नहीं, क्या मामला हुआ आज आपके साथ? भैया मैं गाज़ियाबाद से आ रहा था, भैया की दुकान है हमारी चुंगी पर, हापुड़ चुंगी पर। तो मैं इनको रोज़ लेके गाज़ियाबाद से घर जाता हूँ। तो हम मदरसे के पास दुकान में से सामान ले रहे थे। तो जब भी मैं बाइक पे बैठा था, 4-5 लड़के आए हैं, डंडे, चाकू और गन भी थी उनके पास। तो 4 लड़कों ने मेरे पर हमला किया और एक ने फायर की है। फायर तो निकल गई साइड में से गोली,
और डंडे मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हो गया। पबजी गेम के चक्कर में कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। पबजी गेम के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। मंदसौर जिले के विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया से आज पत्रकारों ने चर्चा में प्रश्न पूछा कि मोबाइल पर बच्चों द्वारा पबजी खेल से बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिसका जवाब विधायक जी ने दिया। सुनो इस वीडियो में। पबजी गेम के चक्कर में कईयों के घर बर्बाद हो गए। बच्चे रात भर पबजी गेम खेल रहे हैं। बच्चों के माता पिता भी परेशान हैं, दिन रात पबजी गेम खेल रहे हैं। विधानसभा में ये प्रश्न उठाया जाएगा और आग्रह करूंगा कि पबजी गेम पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। समय में कि लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, जब उनके पास कोई काम नहीं था, सैर सपाटा नहीं कर रहे थे, बाजारों में नहीं जा रहे थे, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे थे, तो इसमें इजाफा निश्चित रूप से हुआ होगा। क्योंकि तब जब बच्चे फ्री नहीं थे तब भी इस पबजी की लत से जुड़े हुए थे। आज जब 2 महीने के लॉकडाउन में उनको वो पूरी तरह से फ्री हो गए तो उनको और अधिक कहीं ना कहीं ये पबजी की लत में जुड़े होंगे। मेरा प्रश्न कल भी मौजूद था, मेरा प्रश्न आज भी मौजूद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो कि अति संवेदनशील है, मैं उनसे प्रार्थना पूर्वक आग्रह करूंगा कि पबजी के खेल में बच्चों की जो दीवानगी है, उनके ऊपर जो नशा चढ़ गया है, कहते हैं कि ड्रग का नशा एक बार उतर सकता है लेकिन पबजी का नशा नहीं उतर पा रहा है और कई बच्चे इसमें मौत के मुंह में जा रहे हैं और परिवार टूट रहा है। अगर आप देखेंगे तो परिवार के माता पिता, पालक, अभिभावकों से आप चर्चा करेंगे तो वो खुद हैरान है कि बंद कमरे में रात भर बच्चा क्या करता है, चिल्लाता है, चीखता है और जिस प्रकार से वो खेल को प्रतिस्पर्धा के रूप में लेकर के अंकों के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर गए मानवतावादी 11 बजे कुम्हारवाड़ा क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने एक फोन आता है कि एक शव दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा है। फोन करने वाला मुस्लिम है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी कुम्हारवाड़ा क्रिश्चियन कब्रिस्तान में प्रवेश करती है। गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। किट पहने 4 लोग गाड़ी से उतरते हैं। वो लोग हैं आरिफ कलवा, महबूब शेख और मृतक के पिता अपने 35 साल के बेटे की मौत के दुख में दुखी नजर आ रहा है। उनकी बेटी की मौत कोरोना बीमारी से हो गई। दहशत इतनी कि कोई उनकी मदद को तैयार नहीं। उस समय आरिफ कलवा और उनके दोस्तों ने मृतक के पिता को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और हम पूरी मदद करेंगे। मृतक के पिता ने क्रिश्चियन धर्म के अनुसार कुछ मंत्र पढ़े। मुस्लिम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। ये मंजर देख ऐसा लग रहा जैसे इंसानियत आज भी जिंदा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश कर लोग आज भी इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। आरिफ कलवा, महबूब शेख, अशवर भाई, हनीफ मोट भाई, सादिक, इम्तियाज मिर्जा, इन सभी ने मिलकर उनकी मदद की। कुछ रुपए देकर उनके मोक्ष के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो क्रियाएं भी करवाएं। गुजरात का नजारा एक मिसाल पेश करता है। ऐसे कर्मवीरों की स्थानीय लोगों ने भी खूब तारीफ की। शाहजहांपुर जिले की नगर परिषद पानखेड़ी में गांधी दाल मिल से लेकर मुख्य चौराहे तक नाली निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर आसपास के दुकानदारों का कहना है कि हमने कई बार ठेकेदार से कहा, सीएमओ से कहा, पर वो भी हमारी नहीं सुनते। हमने आज रोड पर पत्थर रखकर रोड बंद कर दिया। जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता तब तक यहाँ रोड बंद रखेंगे। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण में कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं, पर अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर नाली निर्माण करवाया जा रहा है। नगर परिषद को कोई अप्रिय घटना का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास और डायल 112 मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गोंडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान लखनऊ पुलिस ने गोंडा निवासी राजा बाबू और मुकेश के रूप में की है। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज प्रवक्ता।